गाइस आज हम देखने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या बोले सलमान खान। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3000 लोगों को दिया गया वीआईपी न्योता, लेकिन बॉलीवुड के 3 खानों को कोई इनविटेशन नहीं। 22 जनवरी को राम मंदिर में दिखेगा पूरा बॉलीवुड, लेकिन तीनों खान नहीं होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का दिन अब बेहद करीब है और राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि इसी दिन हमारे रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब क्योंकि रामलल्ला अपने इस मंदिर में 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे में यह कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है और पूरे देश में इस उत्सव की तैयारियां किसी त्योहार की तरह की जा रही हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के लगभग 300 प्रसिद्ध लोगों को वीआईपी न्योता दिया गया है और ये स्पेशल न्योता पाने वालों में बिजनेसमैन, राजनेता, शहीद हुए कार सेवकों के परिजनों से लेकर बॉलीवुड व साउथ के फिल्मी सितारे तक शामिल हैं। इनविटेशन पाने वाले लोगों की लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि किसी इवेंट में पूरा बॉलीवुड और पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री शामिल होने वाली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कहीं भी बॉलीवुड के तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान का नाम नहीं है। यानी इन तीनों खानों को इस उत्सव में बुलाने का कोई न्योता नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, न्योता ना पाने वालों में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक कई बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां बॉलीवुड की छोटी मोटी हस्तियों को भी इस इवेंट में बुलाया गया है, वहीं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स खान तकड़ी को क्यों भुला दिया गया है और क्या वजह है कि ऑपोजिशन के कई लीडर्स भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इन्विटेशन हासिल नहीं कर पाए। यह सभी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ में अंत में ये भी बताएंगे कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य इस समारोह का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या नगरी में इस समय हर एक दिन किसी पर्व के जैसे बीत रहा है। पूरे नगर में रामलल्ला के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां इन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा भव्य होने वाला है। इस समय पूरा हिंदू समाज अपने रामलल्ला के आने का इंतजार कर रहा है और लोगों के लिए इंतजार का एक एक पल काटना भारी हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि इस धार्मिक इवेंट में शामिल होने के लिए 3000 लोगों को वीआईपी न्योते भेजे गए हैं और कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में 7000 लोगों को निमंत्रित किया गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां बॉलीवुड के इस कार्यक्रम में इनवाइट किए गए लोगों की एक लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लिस्ट में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश के इतने बड़े उत्सव में इन स्टार्स को क्यों इन्वाइट नहीं किया गया। अगर हम इस चीज की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना फैसला मंदिर बनाने के हक में सुनाया था, तब बॉलीवुड के कई स्टार्स ने खुशी में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इन स्टार्स में अक्षय कुमार, अनुपम खेर और कंगना रनौत आदि का नाम शामिल है और इन सभी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का स्पेशल वीआईपी न्योता दिया गया है। जबकि दूसरी ओर अयोध्या मामले पर तीनों खानों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और शायद इसी का नतीजा है कि इनमें से किसी को भी प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन नहीं मिला है। वैसे इन्विटेशन न मिलने का कारण इन तीनों सुपरस्टार का धर्म विशेष भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इनवाइट किए गए लोगों की लिस्ट देखें तो इसमें आपको मुख्य रूप से सिर्फ एक धर्म विशेष यानी हिंदू धर्म के लोग ही दिखाई देंगे। हाँ, कुछ मुस्लिम और सिख लोगों का नाम भी इसमें आपको दिखाई देगा। अब तीनों खानों को भले इस कार्यक्रम का न्योता ना मिला हो, लेकिन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इनवाइट किया गया है और अमिताभ जितने धार्मिक हैं उसे देखकर लगता है कि इवेंट में ये जरूर शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड के और भी कई अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और गायकों, डायरेक्टर्स को इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार, अनुपम खेर और कंगना रनौत के अलावा माधुरी दीक्षित, संजय लीला भंसाली, सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, राजकुमार हिरानी, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन और मधुर भंडारकर भी शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लीन लैशराम को भी इस न्योते को पाने वालों की लिस्टों में शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को भी इस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट किया गया है और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी सभी प्रसिद्ध एक्टर्स व डायरेक्टर्स वगैरह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इनके साथ ही सुपरस्टार धनुष, केजीएफ स्टार यश और कांतारा फिल्म के स्टार ऋषभ शेट्टी को भी मंदिर में बुलाया गया है।
इन नए एक्टर्स के साथ साथ साउथ के पुराने एक्टर्स मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में आमंत्रित करने के लिए याद रखा गया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्स के अलावा देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को 22 जनवरी के दिन राम मंदिर आने का न्योता मिला है। इतना ही नहीं, 80 के दशक के लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम रामायण में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का रोल प्ले करने वाली दीपिका चिलीखिया को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनविटेशन दिया गया है। खेल जगत पर आए तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम इस पावन अवसर का न्योता पाने वालों लोगों में शुमार है और रिपोर्ट ये मिल रही है कि इस लिस्ट में और भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि इस कार्यक्रम में वो दुनिया के 50 देशों के एक प्रतिनिधि को बुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा 1992 में राम मंदिर के आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार से भी एक सदस्य को इस भव्य समारोह का स्पेशल न्योता दिया गया है। इन सब के अलावा देश के बड़े बड़े न्यायाधीशों, प्रसिद्ध लेखकों, कवियों और कई वैज्ञानिकों को भी इन्विटेशन भेजा गया है। कुल मिलाकर इस उत्सव में 7000 लोगों को इन्वाइट किया गया है, जिसमें 4000 लोग धार्मिक नेता होंगे और बाकी 3000 अलग अलग फील्ड से जुड़े प्रसिद्ध लोग होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस भव्य समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा भी बहुत से पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया गया है। लेकिन वहीं कुछ प्रमुख राजनेता का नाम इस लिस्ट से बाहर है। बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सख्खू को भी अभी तक समारोह में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया है। इन नामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनविटेशन बांटने की प्रक्रिया भाजपा के द्वारा की गई है, क्योंकि जो भी उनके बड़े प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं का नाम इनविटेशन ना पाने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर सच में ऐसा है तो ये सनातन धर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह। अगर राम मंदिर के अंदर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना प्रभाव है तो ये पूरी तरह से गलत है। मंदिर के अंदर सब लोग एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई राजनेता भाजपा का प्रतिद्वंदी है और वो देश का बड़ा राजनेता है तो दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह उसको भी न्योता मिलना चाहिए। मंदिर के अंदर राजनीति होना यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और यही वजह है कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य भी इस समारोह में शामिल नहीं होने वाले। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर को लेकर की जा रही इस राजनीति से चारों शंकराचार्य इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने का ऐलान भी उन्होंने किया है। उनका साफ साफ कहना है कि भाजपा अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से इस कार्यक्रम को कर रही है और धर्म गुरुओं व आचार्यों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, शंकराचार्य जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और उनका इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना किस हद तक उचित है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो खुद ही वो क्या वो निकाला है, वो पूरा लेटर सा निकाला है कि हम नहीं जा रहे हैं इस तरीके से, और जबकि इनवाइट किया गया था। और मुझे लगता है कि देखो, ये वो दिन है जहां पर हर फील्ड से, अगर क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया है, बिजनेसमैन को बुलाया गया है, ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस को भी गया था, उन्होंने खुद ही वो क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ निकाला है, वो क्या कहते हैं, मेरे को अभी नोटिस सा निकाला है कि हम नहीं जाएंगे इस तरीके से। तो उनकी मर्जी है भैया। लेकिन देखो, मुझे ये लगता है कि राजनीति अगर कर भी रही है बीजेपी, तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में भी था कि अगर जैसे कर भी रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो ऐसा होता कि किसी को भी अपोजिशन वाले को जाता है इनविटेशन, बट जो मेन है उनको तो गया है। और भाई यार, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी भगवान जी सबके हैं, भगवान जी सबके हैं, बिल्कुल न्योता है, नहीं पा रहे हो तो अपने घर में मनाओ। बिल्कुल यही सही बात है। और मतलब नेगेटिविटी कोई ना फैलाए, क्योंकि ये बहुत ही भव्य अवसर है, बहुत ही मतलब ऐतिहासिक दिन है और सब लोग भाई देखो, इस दिन आप देखोगे ना कि मतलब बड़े से बड़े रिनाउंड लोगों को बुलाया गया है। और ये चीज़ है। आप एक और चीज़ मुझे लगती है कि राजनीति की तो बात हम करते रहते हैं, पॉलिटिक्स को साइड में रखो। अगर न्योता आया है तो भैया अंटी अन्य आपको बहुत ही कोई इमरजेंसी तो बात अलग है, नहीं तो यार अमिताभ बच्चन से लेकर सब लोग देखना उस दिन क्या रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, क्या व्यू निकल के आएगा वहाँ का। भैया आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।